नमस्ते साथियों, यह अजाक्स सम्यक यूट्यूब चैनल है और आज हम समझेंगे संविधान के आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1 में उल्लेख है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नंबर 2, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। नंबर 3, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। यह संविधान का मूल पाठ है। अब हम इस मूल पाठ की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। संविधान सभा में आर्टिकल 1 पर चर्चा 15 एवं 17 नवंबर 1948 एवं 17 एवं 18 सितंबर 1949 के दिन हुई थी। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि राज्यों का संघ क्या होता है, भारत या इंडिया दो नाम क्यों हैं? हम सभी ने स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे पढ़े हैं, तो फिर देश का नाम हिंदुस्तान क्यों रखा गया? हम जानते हैं कि भारत, इंडिया और हिंदुस्तान में क्या भेद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। और क्यों भारत, इंडिया दो ही नाम संविधान सभा के द्वारा पसंद किए गए। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में उल्लेख है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत का इतिहास 3000 BC से भी ज्यादा पुराना है, तो नाम को समझने से पहले प्राचीन काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था यह समझ लेना बहुत ही जरूरी है। ईस्वी सन पूर्व 2000 के आसपास सिंधु सभ्यता में विदेशियों का आगमन हुआ। वह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आते थे। सिंधु और उसके आसपास की नदी के विशाल जल स्रोत को देखकर विदेशियों ने उसे सिंधु कहा। सिंधु नदी के आसपास की सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जाने लगी। सिंध में रहते लोगों को सिंधु और इस विस्तार को हिंदुस्तान नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिल चुकी थी। व्यापार के चलते सिंध का माल एवं सामान पर्सिया, ग्रीक, रोमन से यूरोप में पहुंचता था। इन सभी में सिंध के नाम से उच्चारण में भी बदलाव आते गए। प्राचीन पर्शियन भाषा में हर चौथा व्यंजन गायब होता था, मतलब कि सा के बदले हा बोलते थे, धा की जगह दा का उच्चारण करते थे, जिससे पर्सिया में सिंधु की जगह हिंदू के नाम से जाने लगा। मेसोपोटामियस भाषा में व्यंजन के बदले स्वर का इस्तेमाल हुआ, जिससे हिंदू का इंडू उच्चारण होने लगा। ईस्वी सदी की शुरुआत में लिखे गए भारतीय दर्शन में भारत नाम का उल्लेख किया गया है। हालांकि इससे पहले भी इस नाम का इस्तेमाल होता था। भारतीय साहित्य में भारत नाम का उल्लेख कई जगह मिलता है। प्राचीन काल से सभी भाषाओं के साहित्य में देश का नाम भारत ही लिखा है। हजारों वर्षों से भारत नाम से समाज का बड़ा हिस्सा देश को संबोधित करता रहा है, जिस वजह से 1950 में देश का नाम भारत स्वीकार किया गया। हिंदुस्तान नाम क्यों नहीं रखा गया यह भी समझ लेते हैं। 1949 में संविधान सभा के सामने देश के 3 नाम थे, पहला भारत, दूसरा इंडिया, तीसरा हिंदुस्तान। भारतवासी का इतिहास भारत नाम से जुड़ा था, इसलिए संविधान सभा के व्यक्तियों को भारत पसंद आया। पिछले 200 सालों से विश्व भारत की इंडिया के नाम से ही जानता था और वैश्विक पहचान के चलते इंडिया को स्वीकार कर लिया गया। बात हिंदुस्तान की है तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से सिंधु नदी के आसपास का विस्तार पाकिस्तान में चला गया था। यही प्रमुख कारण था कि संविधान सभा ने इतिहास में जो नाम प्रचलित था, लेकिन अब वह पाकिस्तान का भाग है तो उसे स्वीकार करना उचित न समझा। और कारणों की बात करें तो संविधान सभा के किसी भी सदस्य ने हिंदुस्तान नाम रखने की सलाह नहीं दी थी। वैसे भी हिंदुस्तान नाम हिंदू से जुड़ा लगता है और इस नाम को अपनाया जाता तो भारत को धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठते। हिंदुस्तान नाम से अल्पसंख्यक समुदाय के मन में हमेशा डर बना रहता कि कहीं हमारे धर्म को हानि ना पहुंचे। भारत के सिर्फ 2 ही नाम हैं। हिंदुस्तान भारत का औपचारिक नाम नहीं है। चूंकि हमने हिंदुस्तान को हिंदू धर्म के साथ जोड़ दिया, इसलिए इसका इस्तेमाल लोगों द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत राज्यों का संघ होगा, इसका क्या मतलब है। भारत राज्यों का संघ यानी इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट, इस मुद्दे को समझने के लिए हमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संघ का सहारा लेना पड़ेगा। अमेरिका में 50 राज्य साथ में आए और आकर एक संधि से पूरा देश बनाया, जबकि भारत में आजादी के बाद राज्यों में अपना संघ नहीं बनाया था। केंद्र ने सभी राज्यों को समझाया या बल से भारत देश में एकीकरण किया। संविधान निर्माता जानते थे कि इतने बड़े भारत देश और इतनी सारी विविधता को एक हाथ में रखना मुश्किल है। अगर संघ राष्ट्र बनाते हैं तो राज्यों को ज्यादा स्वतंत्रता देना पड़ेगी, जैसे अमेरिका में है।
स्वतंत्रता के चलते राज्य खुद का संविधान, ध्वज, नीति, नियम होंगे। यह सब भारत की एकता को चोट पहुंचा सकते हैं और भविष्य में अलग राष्ट्र की मांग की जा सकती है। भारत को हाल ही में धार्मिक सांप्रदायिकता के कारण पाकिस्तान नाम का नया देश बनाना पड़ा था। इस वजह से संविधान निर्माता राज्यों को अपना विकास करने एवं संस्कृति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता देना चाहते थे, लेकिन इतने भी नहीं कि वह आगे चल के एक अलग राष्ट्र की मांग करें। संविधान निर्माताओं ने बीच का रास्ता अपनाकर संघ को भी संभाला और केंद्र के हाथ में ज्यादा शक्ति देकर एकीकृत धारणा भी अपनाई। आर्टिकल 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट ऐसा नाम लिखते तो कोई भी राज्य केंद्र के विरुद्ध कोर्ट में जाकर अपना स्वतंत्रता की मांग कर सकता था। इसी झमेले से बचने के लिए राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया। इस तरह संविधान के आर्टिकल 1 की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा थी। जल्दी ही हम आर्टिकल 2 के बारे में जानेंगे। साथियों, आपको यह आर्टिकल 1 की व्याख्या कैसी लगी है? यदि यह अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया। नमस्कार।